चलिए बच्चों, मैं हिमांशु सारस्वत स्वागत करता हूं आपका दोबारा से हमारे चैनल केमिस्ट्री क्रैकर्स में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने केमिस्ट्री क्लास जो पहला चैप्टर जो पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके प्रकार क्या होता है, पर नहीं उनके अवयवी कणों के बंधों के आधार पर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि उनके क्रिस्टल ज्यामिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उससे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं जो यदि हमें पता हो तो इस चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले उन परिभाषाओं को हम चलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो देखो, सबसे जो मेन परिभाषाएं हैं हमारी, वो वैसे तो ये चारों मेन है, लेकिन जो सबसे मेन है वो ये दोनों परिभाषाएं हैं, ठीक है। और इन दोनों परिभाषाओं को समझने के लिए हम किसी भी एक परिभाषा को पर्टिकुलरली नहीं समझ सकते हैं। ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिविम जालक क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस जिसे हम कहते हैं। देखो, त्रिविम आकाश का मतलब है 3D में, ठीक है। त्रिविम आकाश का मतलब क्या है यहाँ पर, 3D में, जहां पर हम रहते हैं वहां पर। तो त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की संख्या या एककों की नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ये चीज आपकी समझ नहीं आई होगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो क्यूब होता है, जो बनाने वाला क्यूब होता है रंग बिरंगा, जिसमें एक सारे रंग हमें बनाने होते हैं, उस क्यूब को आप समझें, सोचें। और वो जो क्यूब होता है, वो क्यूब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर के ऐसे करके, उसका एक सामने वाला पार्ट में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर के वो बनता है। अब वो जो एक बन के तैयार होता है, इसे हम नेटवर्क भी कह सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो वो जो बन के तैयार होता है वो होता है क्रिस्टल जालक। देखो, एक क्यूब ये होता है छोटा वाला, दूसरा क्यूब ये होता है, तीसरा क्यूब ये होता है, चौथा क्यूब ये होता है, पांचवा क्यूब ये होता है और छठवां क्यूब ये होता है। मतलब ऐसे करके 9 क्यूब लगे होते हैं एक साइड में, फिर उसके पीछे की साइड में अलग 9 क्यूब, फिर उसके अलग। तो ऐसे करके क्यूब लगे होते हैं बहुत सारे, जिनकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उनका बार बार रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट एक सही नियमित व्यवस्था में हो रहा है, ठीक है। और यदि हम देखें तो उन क्यूबों का साइज भी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। तो मैं दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो जो क्यूब बनता है बड़ा वाला, जैसे हम बनाते हैं, है ना, एक जैसा रंग बनाते हैं, वो होता है क्रिस्टल जालक, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे क्यूब्स उसमें लगे रहते हैं, वो होती है हमारी क्या, यूनिट सेल या एकक कोशिका, ठीक। अब यूनिट सेल की डेफिनेशन देखते हैं। त्रिविम जालक में वह सरलतम रूप, ठीक है, मतलब 3D में वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल या एकक कोशिका या एकक कोशिका भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्या बोला, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से छोटे छोटे क्यूब्स मिलकर के एक बड़े क्रिस्टल का या बड़े क्यूब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वो जो क्यूब बड़ा वाला बनता है उसे कहते हैं हम त्रिविम जालक, और वो जो उस क्यूब में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूब जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना आगे जालक बिंदु की ओर, ठीक है। जालक बिंदु की ओर हम चलते हैं, और क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। अब जरा मैं इसे यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा इधर। मैंने आपको एक बात अभी परसों या कल की वीडियो में बताई होगी, सेकंड या थर्ड वीडियो में बताई थी कि यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको परमाणु रखने हैं, अणु रखने हैं या फिर कण रखने हैं, तो आपने क्या करना है, फुटबॉल या छोटी छोटी बॉल्स मान करके उन्हें रखना है। तो देखो, मैं वही कर रहा हूँ। ये फुटबॉल्स हैं जो मैं एक कतार में रख रहा हूँ इस प्रकार से, और ये फुटबॉल आपस में क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। देखो, और सबका साइज भी क्या है, सेम है। देखो, ये 4 रखी है ऐसे, 4 रखी है ऐसे, आपस में सब क्या कर रही है, टच कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। ये 4 रखी हैं। तो देखो, क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में ये परमाणु, अणु या आयन या फुटबॉल्स रखी रहती हैं। तो क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा, ये कण है, मान लो ये रहा कण एक, ठीक है, ये वाला कण है, इस कण के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। अब आपको ये बात ऐसे नहीं समझ आएगी। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, देखो, इन चीजों को समझने के लिए या इससे चैप्टर को आगे समझने के लिए हमें इमेजिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना हम ज्यादा सोच पाएंगे, जितना हम ज्यादा इसको
कल्पना कर पाएंगे उतना ही ज्यादा ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से समझ आएगा हमें। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना है, फुटबॉल से लीजिए अपने कमरे में उसे फैला दीजिए, एक तल बना दीजिए फुटबॉलों का, बन जाएगा एक तल। अब उस फुटबॉल के तलों में से किसी भी एक फुटबॉल को उठा करके आप साइड में रख दीजिए, ठीक है। कोई भी एक फुटबॉल आपने साइड में रख दी, तो जितना जगह उस फुटबॉल ने घेरी, जितनी जगह उस फुटबॉल ने घेरी, या वो जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा, जालक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखो, और मैं रख देता हूं यहाँ पर ऐसे करके, बहुत सारी फुटबॉल रखी हैं। तो ये वाली फुटबॉल मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है, ये वाली फुटबॉल मैंने यहाँ से हटा दी। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है जालक बिंदु, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है, ठीक। अब जालक बिंदु आपको क्लियर हो गया, वो फुटबॉल क्या है, एक परमाणु अणु या आयन है, ठीक है, मतलब अवयवी कण है, सिंपल सी बात। चलिए अब चलते हैं अपना आगे समन्वय संख्या, ठीक है। समन्वय संख्या का मतलब है आप एक बस में है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, एक बस में है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और आपसे लोग पास पास चिपक के आपके पास खड़े हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं, किसी भी, आप एक परमाणु है, अपने आप को एक परमाणु मान सकते हैं, जितने भी बस में आपके आसपास लोग हैं वो सभी क्या है, परमाणु हैं जो खड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या समझना है, अपने आप को समझना है अवयवी कण। अब आप ये काउंट कीजिए कि आपसे कितने कण स्पर्श हो रहे हैं या कितने लोग स्पर्श कर रहे हैं आपको। आप काउंट करोगे 5 6 4 जो भी होंगे आपके, तो वो सब के सब जितनी संख्या आपको स्पर्श कर रही थी वो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी समन्वय संख्या कहलाएगी, ठीक। अब उसे जरा यहाँ पर समझते हैं। सपोज दैट ये एक कण है, ये वाला कण, इस कण की मुझे, इस कण का नाम है ए, ठीक है। इस कण की मुझे समन्वय संख्या निकालनी है, फाइंड करनी है। तो जरा ये देखो पहले कि इसको कितने कण स्पर्श कर रहे हैं। एक ये वाला कर रहा है ऊपर वाला, एक ये वाला कर रहा है साइड वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके स्पर्श कर रहा है। तो ऐसे करके इसे 4 कण स्पर्श कर रहे हैं, है ना। देखो क्या लिखा है, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कण को, किन्हीं भी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कण, अन्य पड़ोसी कणों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसकी जो समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं यहाँ पर शॉर्टकट में CN से लिख देता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी त्रिभुज जालक, एकक कोशिका, जालक बिंदु और समन्वय संख्या, जिसमें से आपको ये दोनों समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी, ये शायद आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि ये आपके समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार रिवर्स, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। वो क्यूब ले लीजिए आप, जो खेलने वाला आता है, ठीक है। वो क्यूब जो है वो छोटे छोटे, यदि आप निकालो इसमें से छोटे छोटे क्यूब है बहुत सारे, तो वो छोटे छोटे क्यूबों से मिलकर के बना है। कैसे बना है कि वो छोटे वाले क्यूब एक नियमित व्यवस्था में, एक सही ऑर्डर में रखे हुए हैं, और इस रखने के दौरान वो एक बड़े क्यूब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वो जो बड़ा वाला क्यूब है वो होता है क्रिस्टल जालक, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल नेटवर्क। और वो जो छोटे वाले क्यूब जो उसका बार बार निर्माण कर रहे थे, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होने से उसका निर्माण हो रहा था, उसे हम कहते हैं क्या, एकक कोशिका, ठीक है। तो चलिए, यदि आपकी समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं यूनिट सेल के प्रकार, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हम हेडिंग डालने वाले हैं यूनिट सेल के प्रकार, ठीक। तो जरा देखेंगे ढंग से। इसके लिए मैंने आपके लिए छोटी सी ट्रिक है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। वो समझाऊंगा मैं आपको ट्रिक बाद में, पहले मैं आपको सारे टैग यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के अलावा क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम का मतलब है क्रिस्टल के प्रकार, ठीक है। मैंने बोला था ना, वो क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं ज्यामिति के आधार पर। वो 7 प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम का मतलब होता है क्रिस्टल निकाय, यहाँ पर प्रकार, टाइप्स, ठीक है। इसके बाद आपका आने वाला है अक्षीय लंबाई, एक्सिस लेंथ। चलिए, बिना टाइम को बिगाड़ते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो हमारी होती है 7 प्रकार की होती है, ठीक है। वो 7 प्रकार आप जरा देखें। सबसे पहली जो हमारी होती है वो होती है क्यूबिक। इसे
जिसे हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, घनीय। ठीक, दूसरी होती है हमारी टेट्राहेड्रल, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। ठीक है, तीसरी जो हमारी होने वाली ऑर्थोरॉम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरॉम्बिक, इसे हम हिंदी में कहते हैं विषम लंबाक्ष। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं हेक्सागोनल, इसे हम कहते हैं षटकोणीय। ठीक, उसके बाद जो हमारी होने वाली है रोम्बोहेड्रल, जिसे हम कहते हैं आपका त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है, अब इनके नाम हमें हिंदी में याद करना बड़ा ही टफ होता है, इसलिए मैंने ये इंग्लिश में याद करना ज़्यादा अच्छा है, आसान भी है, और इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक भी बनाई है याद करने के लिए। अब जो आने वाला है वो आने वाला है मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक को हिंदी में कहते हैं एकंताक्ष। ठीक है, अगला जो आने वाला है वो आने वाला है ट्राइक्लिनिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिंताक्ष। ठीक है, ये आपके होते हैं ये त्रिंताक्ष। इनको हम हिंदी में मोनोक्लिनिक भी कह सकते हैं और इसको ट्राइक्लिनिक कह सकते हैं। ठीक है, इसको ट्राइक्लिनिक। तो ये आपके हो गए ट्राइक्लिनिक, ये सारे 7 हो गए। ये होती हैं आपकी 7 प्रकार की जो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं, जो मैंने आपको 7 प्रकार के बोले थे, वो 7 प्रकार के ये रहे। ठीक है, अब इनके भी प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसके प्रकार होते हैं 3। ठीक है, इसके होते हैं आपके 2, इसके होते हैं 4, हेक्सागोनल केवल एक ही होता है, रोम्बोहेड्रल भी केवल एक ही होता है, और आपका मोनोक्लिनिक 2 टाइप की होती है और ट्राइक्लिनिक 1 टाइप की होती है। तो ये इनके टाइप्स होते हैं। अब जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी अक्षों की लंबाइयों के बीच में आपस में क्या संबंध होता है, तो वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, जरा आप उसे देखें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल बना ली है, और वो यूनिट सेल क्यूब के आकार की होती है, इसलिए मैंने उसे भी क्या बनाया है, क्यूब के आकार का बनाया है। चलिए देखते हैं। देखो, ये जो लेंथ हो गई ये हो गई A। ठीक है, ये वाली हो गई B, और ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो गई आपकी C हो गई। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि इनके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दूं, क्यूबिक जो होती है, आपको पता है कि क्यूब जो आकृति होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों जो होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले A बराबर B बराबर C, मतलब लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता। टेट्राहेड्रल में A और B तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों C के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये होता है टेट्राहेड्रल में अक्षीय लंबाई A B C, मैंने यहाँ पर तीनों बता दी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि A नॉट इक्वल टू B और वो C के बराबर, मतलब कोई भी आपस में बराबर नहीं होती है। क्यूबिक में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। टेट्राहेड्रल में 2 भुजाएं A और B लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। और आपका ऑर्थोरॉम्बिक जिसे हम बोलते हैं विषम लंबाक्ष, उसमें क्या होता है कि उसमें एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो इसमें भी क्या होता है, A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C। ठीक है, मतलब कि A और B तो आपस में बराबर होंगी, A और B, लेकिन C किसी के बराबर नहीं होने वाली है। ठीक, अगला जो आने वाला है वो आने वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें षटकोणीय में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब आते हैं मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो इसके लिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसमें इन दोनों में एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है।
ठीक है, इसमें एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो ये होती है आपकी अक्षीय लंबाई और यूनिट सेल के प्रकार, या हम कह सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम के आपस में प्रकार। ठीक है, अब बात ये है कि ये हम ऐसे याद कैसे करेंगे इसे। ठीक है, ऐसे हम याद करने बैठे तो हमें कभी भी याद नहीं होने वाला। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीजें नहीं बताई हैं, वो क्या नहीं बताई है कि इनके जो एक्सिस होते हैं ये, ठीक है, इनका आपस में एंगल होता है। सपोज इसके बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, इसके बीच में यहाँ पर बीटा बन रहा है, और इसका इस वाली के संग में कौन सा बन रहा है, गामा। तो इनके एंगल्स के बीच में भी संबंध होता है, वो इसके लिए बता देता हूँ मैं, सबके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बता दूं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर गामा, मतलब तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर, और तीनों कोण काय के 90 डिग्री पर होता है। ये होता है इनके बीच में संबंध। तो वो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 12th लेवल पर, लेकिन ये बीएससी लेवल पर आता है, तो इसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर एक और चीज हमारे लिए मेन है कि अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्रिस्टल सिस्टम के जो प्रकार है वो हमने देखे 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है केवल और केवल क्यूबिक के ऊपर, बाकी सब हमारे कोर्स में नहीं है 12th के में। ठीक है, अब आते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक पर कि सर ये हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो जरा हम देखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर एक ट्रिक है हमारी, इसे आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, C2 हर MCTC, C2 हर MCTC। ठीक है, इसका मीन्स क्या है मैं आपको क्लियरली समझा दूं। इसके नीचे ये आपको एक तो याद रखनी है C2 हर MCTC, दूसरा एक नंबर है 324 11 21। ठीक है, ये केवल और केवल मैं 2 के लिए बता रहा हूँ, एक क्रिस्टल सिस्टम के टाइप और उनके प्रकार के लिए। उनकी अक्षीय लंबाई के बीच में संबंध कैसे या ट्रिक क्या होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना याद रखें। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर फोकस आ रहा होगा आपका, इधर साइड में लिख देता हूँ C2 हर MCTC, C फॉर 324 11 21। ठीक है, देखो C फॉर होता है क्यूबिक। ठीक है, आपको दिख रहा होगा C फॉर क्यूबिक, और क्यूबिक के कितने प्रकार, 3 प्रकार। ठीक, दूसरा आता है टेट्राहेड्रल, तो T फॉर क्या, टेट्राहेड्रल। टेट्रा के कितने प्रकार, 2 प्रकार। कितने प्रकार, 2 प्रकार। दूसरा आता है हमारा HE पे ध्यान देना, HE मतलब HE के बाद, सॉरी HE को बाद में आएंगे, पहले O रह गया। तो O फॉर होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। उसके बाद हमारा आता है HE का मतलब होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के कितने प्रकार, 1 प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्रकार है, 1 प्रकार है। उसके बाद क्या आता है हमारा R का मतलब क्या, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल के कितने प्रकार, यहाँ से देखेंगे तो 1 प्रकार, ये भी कितने प्रकार है, 1 प्रकार है। उसके बाद जो हमारा आता है MC का मीन्स होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कितने प्रकार का होता है, मोनोक्लिनिक 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट TCA। ठीक है, क्या है, TC। तो TC मतलब ट्राई क्लिनिक, कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का होता है। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है जो शायद आपको याद रखने में आसानी देगी आपको याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली इसे याद नहीं रख सकते हैं पूरे टेबल के रूप में, लेकिन इसके रूप में हम इसे याद रख सकते हैं। हिंदी में आपको नाम याद करने में परेशानी होगी तो आप बिना झिझक के इनके नाम इंग्लिश में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इनके अक्षीय लंबाइयों के बीच में संबंध देखते हैं। ठीक है, 3 चीजें आपको याद रखनी है बस, शुरुआत की 3 जो अक्षीय लंबाई है बस आपको वो याद रखनी है, बाकी सब आपको ऐसे ही याद रहेंगे। देखें जरा, सबसे पहले आपको पता है पहले में क्या होता है, तीनों लेंथ जो होती है A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C। ठीक है, क्या होता है, A बराबर B बराबर C, तीनों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगले में जैसे ही आप आएंगे तो देखेंगे A बराबर B है लेकिन नॉट इक्वल टू C, पीछे वाले एक को क्या कर दो, नॉट इक्वल टू कर दो। क्या बोला मैं, पहले तीनों बराबर थे, अब उसके बाद यदि अगले पे गए तो पीछे वाले से एक क्या कर दिया हमने, नॉट इक्वल टू कर दिया, और उससे भी जब हम आगे जाएंगे तो पीछे वाला एक तो नॉट इक्वल टू हो गया, उसके आगे आगे आने वाला भी क्या कर दिया हमने, नॉट इक्वल टू कर दिया। तीनों याद हो गए, A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, A और B तो इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल है क्या, C के। अगला A इज नॉट इक्वल टू B एंड आल्सो नॉट इक्वल टू C, मतलब A ना तो B के बराबर है और ना ही C के बराबर है, ना ही C A के या B के। क्लियर, चलिए इससे ऊपर वाला क्या था, ध्यान रखना, इससे ऊपर वाला क्या था, ये वाला, क्या ये वाला, ये है। ठीक है, क्या ये वाला
सॉरी ये वाला यही है, इसके बाद आने वाला। फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, क्या ये इससे ऊपर है? क्या करना है आपको, पहले 3 याद रखने, उसके बाद बैक में जाना है। ऊपर गए थे आप, वहां से क्या आना है, बैक में जाना है। जैसे ही आप बैक में आ जाएंगे उसके बाद तो सिंपल आपको लास्ट में ये दोनों याद रखनी है कि A नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू C। इस छोटी सी समझाने का मैंने तरीका, आपको याद करने का मैंने आपको तरीका समझाया है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है जहां हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल के प्रकार। अब यदि आपको इनके बारे में डिटेल से जानना है तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, वहां पर इनके डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखे हैं, वहां बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस तथा इस ट्रिक की तरह और भी बहुत सारी ट्रिक्स मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।